किसी शायर ने कहा है कि बसर राहे मोहब्बत में अकलमंदी है नादानी, बसर राहे मोहब्बत में अकलमंदी है नादानी, इन राहों पे जो लुट जाए वही तकदीर वाला है, वही तो तकदीर वाला है। खुशी ने मुझको ठुकराया तो रंजो गम ने पाला है, खुशी ने मुझको ठुकराया तो रंजो गम ने पाला है, इन राहों में जो लुट जाए वही तकदीर वाला। लक्ष्मी जी ने कहा यही जरूरी है, अपने कपड़े फूंक के अपना उजाला देखो। तो नारायण ने कहा देखो, चाहे कपड़े जला के रास्ता देखो और चाहे घर जला करके, लेकिन उजाला तो उजाला ही होता है ना। जलाकर कुछ चिरागों को उजाला कर लिया मैंने, जलाकर कुछ चिरागों को उजाला कर लिया मैंने, लेकिन अंधेरा लाख रोशन हो उजाला तो उजाला है, उजाला तो उजाला। अकिंचन ने लूटा, बैग में भरा, सिर पे लादा और चल दिया। लक्ष्मी जी बोली हमारे पास तो कुछ बचे नहीं, सब लूट ले गया। नारायण ने कहा बचा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, वैकुंठ से यहाँ आए हैं तो अब लुट गए हैं, अब आगे काम कैसे चलेगा? भोजन पानी कहाँ मिलेगा? मृत्यु लोक में तो कोई ऐसे देगा नहीं जब तक पैसे ना, होटल वाले भी मना कर देंगे, वो भी कहेंगे पहले नोट दो तो भोजन देंगे। थोड़ा सा तो कुछ बचा देता भगवान। तो नारायण ने कहा देखो जिसने लूटा है ना वो खिलाएगा संत को। हमारा धन धर्म में ही जाएगा, ये धर्म में नहीं जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा फिर अपना क्या होगा, हमारे तो खाने के लाले पड़ गए। लेकिन नारायण ने कहा तो एक बात है, अरे बोले 125 संतों को भोजन कराने जा रहा है, तो एक काम करते हैं। बोले क्या? अरे बोले जब लुटने के लिए लक्ष्मी नारायण से सेठ सेठानी बन सकते हैं तो भोजन करने के लिए संत बन जाते हैं, और क्या भंडारा पाएंगे। चलो, अब भगवान नारायण बन गए तपस्वी जी और लक्ष्मी जी बन गई तपस्विनी, और भगवान संत के वेश में पहुंचे। बोले अकिंचन के दरवाजे पे भोजन पक रहा है, कितना सुंदर। और जब प्रकट होकर के पहुंचे तो सब साधुओं में अलग, ऐसा लग रहा है कि जैसे लसत मंज मुनि मंडली लखन सिंह रघुनंद, ज्ञान सभा जन धन चले भगति सच्चिदानंद। ज्ञान सभा में जैसे परमात्मा पहुंच गए हैं। पुनीता पूरी बेल रही थी तो देखा मेरे दरवाजे पे संत महात्मा तो बहुत है, लेकिन ये जो दो नए आए हैं महाराज स्वामी जी और तपस्विनी, ये तो देखने में अलग ही लग रहे हैं। ऐसा सुंदर लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ नारायण, ऐसा मन में आया। लेकिन हमारे यहाँ नारायण का करने आएंगे, चोरी चमारी का तो काम होता है। आज जिंदगी में पहली बार हम लोग जा रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, वो भी चोरी के सामान से, लूटे हुए सामान से। लेकिन नहीं, बुलाया और तपस्विनी जी के चरणों में गिरी। लक्ष्मी माता तपस्विनी के रूप बोले इतने संतों की सेवा हो रही, देवी तो हमारी भी थोड़ी सेवा लो। बोले क्या? बोले रसोई में हमें भी मौका दो पूरी तलने का। अब बताओ जिस रसोई में लक्ष्मी जी रहे उस रसोई में कमी पड़ सकती है? परत सुराही 4 उठत में 8 दिखावे, सेकत 16 होए 32 बाहर आवे। पूरियां तली जाने लगी, हो भोजन तैयार हुआ। पुनीता बहुत प्रसन्न हुई, आज मेरे पति देव ने तो किस्मत बदल दी। आज संतों को इतना सामान लेकर के आए, मिठाई फल मेवा है, किसी चीज की कमी नहीं। आज तो आनंद की वर्षा हो रही है। सारे मुनियों ने प्रसाद ग्रहण किए और रात्रि को मन बहुत प्रसन्न हुआ है। पहली बार जीवन में ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई है, किसी को कुछ खिला करके, चाहे वो चोरी से ही क्यों ना हो।
अब लक्ष्मी सहित भगवान भी भोजन पाए, तो भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारी मंडली इधर नहीं है, तुम जाओ संतों के पास, तुम्हें संत वाणी पसंद है। और पुनीता के पास तपस्विनी जी लक्ष्मी जी गई। तो पुनीता ने कहा, जब आई हो देवी तो एक काम करो, भोजन किया है तो चरणों की भी सेवा करने का मौका दो। अब अकिंचन तो संतों की सेवा में लगे हैं और इधर पुनीता लगी तपस्विनी यानी लक्ष्मी जी के पैर दबाने। पैर दबाया, शरीर दबाया, हाथ को दबाने लगी। इतनी देर में अकिंचन जी आ गए। देवी थोड़ा हमें भी सेवा दो, चरणों में गिरे, सुंदर सा दूध गिलास में जरा लाए, महारानी पियो। अच्छा, शरीर को व्यायाम कराते कराते जब हाथ की उंगलियां ऐसे तोड़ते हैं ना ऐसे, तो देखा बाईं उंगली से खून बह रहा है तपस्विनी जी के। खून से लिया पुनीता ने, ये उंगली से खून कैसे? तो लक्ष्मी जी बोली, हम जंगल से आ रहे थे, एक लुटेरा मिल गया, सब तो लूट लिया, अंगूठी उतर नहीं रही थी जल्दी। लुटेरा इतना निर्दयी था कि उसने कस की अंगूठी छीनी तो उंगली ही छिल गई। पुनीता जी ने उस पर पट्टी बांधी। लुटेरा कौन समझ गए अकिंचन जी कि आज कुछ अलग ही लीला है इन लोगों की। अकिंचन चरणों में गिर पड़े, मैया आप ही तो नहीं थी, और अगर आप हो तो इस पापी को दंड देना। अकिंचन के चरणों में गिरते ही लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। जैसे लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए तो अकिंचन रोने लगा कि पाप कियो बहु जन्मन से, उत पाप की लाज रखो गिरधारी, संत जमात न देख सको। पाप तो मैं बहुत करता था, पाप करते समय मुझे बुरा भी लगा, लेकिन जब संतों की जमात आ गई तो उनको भूखा नहीं देख पाया। और न काज सरे मोह से, और तो कोई काम होता नहीं, व्यक्ति जो काम करेगा वही तो करेगा। और न काम सरे हमसे, कोई मैंने लूट लियो गिरधारी, और कोई काम हमसे होता नहीं। और न काम सरे हमसे, सोई मैंने लूट लियो गिरधारी, जीवन भर ब्रज में लूटो, एक मैंने लूटा तो क्या पाप है भारी। जीवन भर आपने ब्रज में लूटमार ही किया और आपके खातिर एक दिन मैंने लूट ही लिया, तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया। और पाप किया है तो आपके जो प्रिय हैं उनके लिए किया है। हंस मुस्काए कहे गिरधर, पुनीत पुनीता के बर भारी। ये पुनीता का बड़ा भाग्य है, जिनके घर में सत्संग बहे, कत पाप वहां आवे कर भारी। जिनके घर में संतों की जमात हो, उनके घर में क्या पाप कभी आ सकता है? वो चोरी किया हुआ धन भी धन्य हो गया। एक लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि क्या करोगे इसके साथ, कौन सा दंड दोगे इनको? तो नारायण ने कहा, तुझे दंड यही मिलेगा कि आज के बाद तुझे संतों की सेवा ही करनी है, चाहे जैसे कमा के लाओ। अकिंचन हाथ जोड़ करके बैठ गए, महाराज जीवन में ऐसा नहीं करूंगा और हमेशा संतों की सेवा करूंगा। भगवान दर्शन दे करके अकिंचन को परम पद प्राप्ति का वरदान दिए।